स्वागत है आपका कैल्विन लाइव पर और मैं उम्मीद आपके सामने हाजिर हूं। अरे भाई साहब, जिसकी डिमांड बहुत कर रहे थे कि सर आंसर कैसे लिखते हैं, पता नहीं आंसर कैसे लिखा जाता है सर, इतने दिनों बाद 2 साल हो गए लिखते लिखते हमने कुछ लिखा नहीं है। अब भैया आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाए, प्रेजेंट कैसे किया जाए सर, ठीक है। मतलब जो एग्जामिनर हो ना बेटा, वो देखते गए ओ माय गॉड, ये क्या, मतलब इससे सुंदर चीज नहीं देखी। मतलब भाई साहब इतनी सारी शीट होती हैं, बहुत सारी शीट्स होती है आंसर शीट, तो आप अपने आंसर्स को कैसे लिखोगे, आपकी क्वालिटी दूर से दिखनी चाहिए। हाँ भाई ये आंसर, ये परफेक्ट, ये है टॉपर भाई। मतलब आपके आंसर्स के अंदर से ऐसा लिखना चाहिए कि ये टॉपर ने लिखा है। अब सर इसको लिखने के लिए, इसको जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि टॉपर्स ने कैसे लिखा है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब जानते हो सीबीएसई हर साल सीबीएसई के जो टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर शीट रिलीज करती है और बताती है कि भाई ये है परफेक्ट आंसर। जिस व्यक्ति ने परफेक्ट आंसर लिखे हैं एकदम, मतलब इससे परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। तो उसी श्रृंखला के अंदर हम जानेंगे भाई साहब कि परफेक्ट आंसर एसएसटी में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, परफेक्ट आंसर जिसके अंदर आपको हर एक चीज डिफाइन करूंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारतीय रेल जाल के वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक और आर्थिक कारकों का विवरण करें। देखो पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड इकोनॉमिक ऑफ फैक्टर्स। भैया फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर बताने हैं, ठीक है सर, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इंडियन रेलवे के, जो इंडियन रेलवे को जो पैटर्न है उसको प्रभावित करते हैं। ओके सर, ये आपने पढ़ाया था क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि एक टॉपर ने या फिर हमें कैसे लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चंस पॉइंट्स में लिखे गए हैं, पॉइंट्स में लिखे गए हैं बेटा। ठीक है, पॉइंट्स में क्वेश्चन लिखे गए हैं। देखो हर एक जगह पे पॉइंट्स आ रहा है उस व्यक्ति का, पॉइंट से उधर उधर कुछ भी नहीं भटकाओ। मेरे से बच्चे पूछो सर हम पैराग्राफ में लिखे, पैराग्राफ में क्यों लिखना है, क्यों, वाई? भाई पैराग्राफ में ऐसे थोड़ी आंसर नाप रहे हैं आपके कि भैया एक, मतलब इतना बड़ा आंसर है तो 5 नंबर दे दो। आपको हर एक आंसर पॉइंट में लिखना है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स। देखो उसने पहले आंसर को कैसे, जिसको आप कह सकते हो भूमिका बनाना, ठीक है, एक बेस बनाना कि भाई साहब ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हमने बताया है भाई। देखिए द नॉर्दर्न प्लेन्स प्रोवाइड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। अब यहां पर एक चीज देखना बेटा, इस बच्चे ने, इस टॉपर ने हर एक चीज मार्कआउट कर रखी है, जो मेन वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स उनको मार्कआउट कर रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई जो मेन फैक्टर, जो मेन वर्ड्स है, कीवर्ड्स हैं, उनको आप अंडरलाइन कर दो। मतलब भाई साहब जो एग्जामिनर बैठा है ना, जो आपके पेपर चेक कर रहा है, उसको मतलब परेशानी ना हो, उसके सामने अरे ये लिखा है, मतलब उसको तकलीफ क्यों दो, उसको आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने आंसर लिख दिया, मैंने ये भी बता दिया इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बस आप नंबर दे दो मुझे, मतलब खुश हो जाए। अगर वो बीवी से लड़के भी आओ ना, वो खुशी खुशी तुम्हें नंबर दे दे कि नहीं इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ बात और इसमें बहुत कुछ बात है। क्लियर? अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन से प्रोवाइड कर रहे हैं मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ बिकॉज वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। However, there were large number of rivers भी है, जिससे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स। और भैया जो ब्रिजेस से बनते हैं और ब्रिजेस बनते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देखो क्लियर हुआ, इसका पहला पॉइंट ये रहा इसका। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखो सेकंड पॉइंट यहीं पर कंप्लीट हो रहा है इसका, उसने आगे छोड़ दिया। बहुत बच्चे क्या करते हैं सर, यहाँ पे सेकंड पॉइंट खत्म हुआ ना, हम हैं सर इस देश के सबसे जागरूक नागरिक, हम यहाँ पर यहीं से लिखना चालू करेंगे, हम सेव पेपर, सेव ट्रीज, सेव अर्थ। भैया पेपर है उसका यूटिलाइजेशन करो, गैप दो ताकि समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। अगर आपकी राइटिंग ऊपर वाले की दया से सुभान अल्लाह है, जिसको सिर्फ या तो आप पढ़ सकते हो या ऊपर वाला, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, तो भाई साहब आप पर्टिकुलर गैप दो, उसके अंदर गैपिंग सही करो ताकि आपकी एक एक लाइन समझ में आए। ठीक है, हिली टेरान्स जो है, देखो हिली टेरान्स है ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, ये देखो ये भी मार्कआउट किया गया है। आप बॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है, आप मार्कआउट कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, ये सारे काम करने पड़ते हैं। ट्रैक्स हैड टू बी लेड इन द लो हिल्स, गैप्स एंड पासेस, उनको लो हिल्स, गैप्स और पासेस के अंदर बनाया जाना चाहिए। क्लियर?
नेक्स्ट है द हिमालयन रीजन, जो हिमालयन रीजन और अनफेवरेबल फॉर दिस ग्रोथ। भैया हिमालयन रीजन है, कौन सा हिमालयन रीजन, देखो यहां पर ही मार्क आउट कर रखा है। मेरे हिसाब से अगर आप मार्क आउट करके बहुत अच्छी बात है, अगर कोई वर्ड है तो उसको आप बॉक्स भी बना सकते हो उस पर। क्लियर। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कलर पेन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कलर पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन आप रेड और ग्रीन पेन का यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। वेयर वर अनफेवरेबल फॉर इट्स ग्रोथ एज इट हैड रिलीफ। अब देखो यहां तक एक आंसर हुआ, बिल्कुल। तो गैपिंग दे रखी है, तसल्ली से गैपिंग है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। क्लियर। देखो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा देखो एक चीज देखो बेटा, हर एक क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइनिंग की गई है, हर एक क्वेश्चन में अंडरलाइनिंग की गई है। इन द हिली ट्रांस ऑफ द पेनिनसुलर रीजन ट्रैक्स हैड बी laid in the low hills, gaps or passes. Okay, the Himalaya region were unfavorable for its growth as it had been the relief feature. Okay, अब देखो नेक्स्ट है, it was also difficult to lay tracks in the swamps of Gujarat sandy plains. ठीक है, देखो भाई इसने गुजरात को मार्क आउट किया, ठीक है, गुजरात को मार्क आउट किया और दूसरे स्टेट राजस्थान को भी मार्क आउट किया, क्योंकि गुजरात और राजस्थान के बारे में बात कही जा रही है। यानी अगर हम एक आंसर्स को पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर खुद ही एक भावना पैदा हो रही है कि हाँ ये यहाँ की बात कर रहा है और यहाँ पे स्वयं रीजन, ठीक है। फॉरेस्टेड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश को मार्क आउट किया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। इस तरीके से आप आंसर्स को लिखते हो ताकि वो चीजें आके पढ़े। क्लियर। द कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ सादरी कुड ओनली बी क्रॉस थ्रू द गैप्स एंड पासेस। सादरी की जो रेंज है वो गैप्स और पासेस से ही उसको आप मतलब पास कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे देखो, कोंकण रेलवे ने जो वेस्टर्न एरिया है हमारे पास, जो वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न इलाका है, ठीक है, अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट हेल्प इन एक्सेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन। भैया इकोनॉमिक रीजन को बढ़ाने में मदद की किसने? कोंकण रेलवे ने। क्लियर, ठीक है, ऑफ द कंट्री, बट दिस हैज फेस प्रॉब्लम ऑफ सिंकिंग इन ट्रैक्स सेम एरियाज एंड लैंडस्लाइड्स थ्रू। और यहाँ पर ट्रैक्स भी सिंक हो जाते हैं और सम एरियाज लैंडस्लाइड्स भी आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये टॉपर की शीट तो है, लेकिन भाई साहब कैल्विन के सदस्य हो आप, कैल्विन फैमिली के पार्ट हो, तो क्या सिर्फ ऐसे ना, इससे भी एक कदम आगे चलना है। हर एक क्वेश्चन के बाद एक चीज लिखो, कंक्लूजन। कंक्लूजन, सर कंक्लूजन क्या? ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे निष्कर्ष। क्या कहते हैं बेटा? निष्कर्ष। हिंदी वालों की शिकायत रहती है हमेशा कि सर हमें नहीं बताते बेटा, हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। जैसे ही आंसर खत्म हो गया उसके बाद लिखो कंक्लूजन। बहुत बेहतरीन चीज है, मतलब टीचर देख के खुश हो जाए। सर कंक्लूजन क्या होता है? जितना भी अभी तक हमने लिखा है, जितना भी अभी तक हमने लिखा है उसको शॉर्ट ब्रीफ के अंदर बता देना, उसको शॉर्ट लाइंस में बता देना। ठीक है, जैसे कि इन मार्शी, स्वैम्पी एंड डिफिकल्ट टेरान्स railways can't be afforded by the government and railway tracks can not neither ठीक है establish। ठीक है, अब ये देखो यहां पर जैसे हमने एक बात लिखी कि रेलवेज जो है बेटा, ठीक है, रेलवेज कैन नाइदर, ठीक है, एस्टैब्लिश इन, ठीक है, इन स्वैम्पी, marshy region, nor in you can say nor in difficult terrains or in mountains। अब देखो एक लाइन आ गई, एक ही लाइन में हमने पूरे चैप्टर को, पूरे आंसर को खत्म कर दिया। दो लाइन के अंदर आपके आंसर से निकलना चाहिए आपका कंक्लूजन। जैसे कंक्लूजन लिखोगे ना, एक टीचर को पता चल जाएगा भाई ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसको पता है एक आंसर को कैसे जस्टिफाई करना है, एक आंसर को कैसे लिखना है, क्योंकि एट द एंड हम कंक्लूजन के ऊपर भी फोकस करते हैं। और बेटा अगर आप ये शुरू से लिखते आ रहे हो तो बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर आंसर की जगह डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ता है कि आपके कंक्लूजन कितना अच्छा लिखा है। क्लियर। अब भाई साहब अब आपने आंसर समझ लिया, इस आंसर की प्रैक्टिस, इन जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं, कहां करा रहे हैं भाई साहब? ये और कहीं नहीं करा रहे हैं बेटा, ये करा रहे हैं हम अपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बैच में। भाई साहब रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है भाई साहब, हाँ जी भाई साहब स्टार्ट हो चुका है। 30 दिन के अंदर धुआंधार शानदार रिवीजन
हर एक उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम के अंदर चमकने वाला है, हर एक उसकी, आपके डाउट्स क्लियरिंग सेशन से लेकर सारी चीज, समझ रहे हो आप। और सिर्फ कितना, देखो भाई ये रहा स्केड्यूल पूरा इसका, देख रहे हो, और सिर्फ 499 में भाई साहब, सिर्फ 499 रुपए में आपको मिल रहा है क्या, रिवीजन बैच। और जिसके अंदर तो जानते हो यार कितने धांसू तरीके से हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, क्लियर। तो भाई साहब आइए जल्दी से एनरोल कीजिए आपके अपने रिवीजन बैच में। अब सब पूछोगे सर कहां मिलेगा, अरे भाई साहब आपके सौरभ सर करके तो खड़े मुझे, कहां, कैलविन लाइव के एप्लीकेशन पे, कैलविन लाइव के एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको क्लिक कर जाएगा क्या, रिवीजन बैच, और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए, कहां, रिवीजन बैच के अंदर, और तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। और ऐसी धुआंधार शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ।